नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी सीरीज प्रमुख कवियों की संपूर्ण साहित्यिक परिचय का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग इस सिलसिले में कई वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, कई लेखकों का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेश मेहता के बारे में। नरेश मेहता एक अपने आप में एक शख्सियत हैं जिनकी किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इनके बारे में डिस्कस किया जाए मुख्य रूप से, तो आप समझिए किस तरीके से इनके साहित्य रचा बसा। इनका जन्म 15 फरवरी 1922 को होता है और 22 नवंबर 2000 को इनका देहांत होता है। जन्म शाहजहाँपुर एमपी में हुआ था। इनका मूल नाम पूर्ण शंकर शुक्ल है। ये कभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है कभी भी कि इनका पूर्ण नाम क्या है। मूल नाम है पूर्ण शंकर शुक्ल। संपादन इसने किया कि किसका किया था? संपादन उन्होंने चौथा संसार का किया था, इंदौर से किया था और दैनिक पत्र था, दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। इन्होंने कृति का भी संपादन किया, दिल्ली से किया था और श्रीकांत वर्मा के साथ मिलकर किया था 1958 में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इनका काव्य मान पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, संग, बहुत महत्वपूर्ण है डिस्कशन। सुनिए आगे। फिर है हमारा संग की रात, तुम मेरा मौन हो, महाप्रस्थान, सवरे, फिर है प्रवाद पर्व, उत्सवा, अरण्या, प्रार्थना पुरुष 1985, चैत्या 1993, आखिर समुद्र से तात्पर्य। अब देखिए इनके कुछ महत्वपूर्ण उनकी भी बात कर लें। संशय की एक रात नाट्य शैली में रचित खंड काव्य है। क्या है? नाट्य शैली में रचित एक खंड काव्य है जिसमें राम के संशय का चित्रण किया गया है। प्रार्थना पुरुष खंड काव्य में महात्मा गांधी के जीवन का चित्र अंकित किया गया है। किसमें? प्रार्थना पुरुष में। कौन से पुरुष का? राष्ट्र पुरुष का। प्रार्थना पुरुष में किसका किया गया? राष्ट्र पुरुष का, यानी राष्ट्रपिता का। समय देवता प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसमें क्या है? मेरा समर्पित एकांत में संकलित की गई है इनकी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। उपन्यास, देखिए मैं उपन्यासों को डिस्कस किया जाए। इनके उपन्यास तो महत्वपूर्ण है, इनका विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है, उनको भी देख लीजिएगा। डूबते मस्तूल 1954 की कृति है। नायिका रंजना के माध्यम से इन्होंने स्त्री की समस्याओं का अंकन किया है, आप लोगों के सामने स्त्री समस्याओं को प्रस्तुत किया है। यह पथबंध था 1962 की कृति है जिसमें आदर्शवादी यानी आदर्श दंपत्ति कौन? श्रीधर और सरस्वती के जीवन का चित्रण किया गया है। किसमें? यह पथबंध था। अब देख इसमें कौन कौन से पात्र हैं, ये भी कभी पूछा जाता है। श्रीधर पात्र हैं, सरस्वती जी हैं, मालती जी भी हैं। मालती जी आपको मेहता और मालती वहाँ भी मिलेंगे, गोदान में सॉरी। बिशन जी हैं, इंदु हैं और दीदी हैं। इंदु दीदी और ये अलग अलग हैं, ठीक है, इंदु और दीदी। धूमकेतु एक श्रुति 1962 की कृति है और इस 1962 की कृति में इन्होंने अंकन किया है क्या? बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है ये। शैवावस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, बालक के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है इसमें धूमकेतु एक श्रुति में। अब आ जाइए दो एकांत भी इनकी महत्वपूर्ण कृति है। 1964 की कृति है। इसमें आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का चित्रण है। आप इसमें 2021 के जो संबंध हैं स्त्री पुरुषों के, जो रोज बर्तन फोड़ी होती है ना घरों में, उसका चित्रण इसमें किया गया है। किस तरीके से रिश्ते टूटते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से ब्रेकअप होते हैं, किस तरीके से तलाक होती है, सबका चित्रण इसी में किया गया है। नदी यशस्वी 1967 की कृति है। उदयन की किशोरावस्था के अनंत जिज्ञासा अंकन किया गया है। किसका? अनंत जिज्ञासा का अंकन किया गया है। प्रथम फाल्गुन 1968 महिमा एवं गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम आपको कहाँ मिलेगा? गुनाहों के देवता में भी मिलेगा, धर्मवीर भारती के यहाँ, जहाँ चंद्र और सुधा प्रेम करते हैं। वही प्रेम यहाँ महिमा और गोपा भी करती हैं। किसके यहाँ? नरेश मेहता जी के यहाँ। उत्तर कथा 2 भागों में है, एक 79 में, एक 62 में। ये मालवा के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन का यथार्थ चित्रण और अंकन किया गया है।
नाटक इनका कौन सा है? खंडित यात्राएं 1962। कौन सा है? खंडित यात्राएं 1962। अब इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? हम अनिकेत 1995। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्या है? हम अनिकेत। यात्रा साहित्य तुम साधु चलते न जमात 1991। कितना केला आकाश 2003। नहीं, ये तो गलत हो, 2000 में। ये इसका एग्जैक्ट डेट कुछ गड़बड़ है, तो ये कह नहीं सकते, ठीक है। यात्रा साहित्य कब संपादित हुआ, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। जीवनी उत्सव पुरुष है, महिमा मेहता ने लिखी है, जो इनकी पत्नी है, जो 2003 में संपादित हुई थी इनकी मृत्यु के बाद। तो 2000 में इनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये इनकी जीवनी संपादित हुई है, और संपादित की इनकी पत्नी ने। किसने? महिमा मेहता ने। आलोचना, आलोचना इनकी महत्वपूर्ण है। मुक्तबोध एक अवधूत कविता, मुक्तबोध एक अवधूत कविता इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। शब्द पुरुष अज्ञेय, शब्द पुरुष अज्ञेय भी इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। और काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, ये भी इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। काव्यात्मकता का दिक्काल, क्या है? काव्यात्मकता का दिक्काल। अब देखिए, इनको तो सम्मान भी मिले हैं, इसलिए इस कवि का महत्व यहीं से बढ़ जाता है। इस पीपीटी से ही आप समझ जाएंगे कवि कितना महत्वपूर्ण है। इनको साहित्य अकादमी मिला 1988 में। किसमें? अरण्या हेतु के लिए। महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो इनको प्राप्त हो चुका है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ 1992 में समग्र योगदान के लिए, यानी इनकी संपूर्ण साहित्य के लिए इनको 1992 में नरेश मेहता जी को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको अरण्या हेतु के लिए, और ज्ञानपीठ इनको मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। इसलिए इस कवि का महत्व बढ़ जाता है कि हिंदी के जितने भी बड़े सम्मान थे, दोनों ही सम्मान नरेश मेहता जी को मिल चुके हैं। इस पूरे वीडियो में हमने नरेश मेहता जी को डिस्कस किया, उनके साहित्य को, उनके सम्मान को, उनकी कृतियों को, उनके कथनों को, और उनके उपन्यासों को, उनके उपन्यास के अंदर क्या उनकी विषय वस्तु है, उनके पात्र, सब लगभग हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इसी तरीके के वीडियो में आपको आगे देता रहूँगा। और इस वीडियो आपको पसंद आए, यदि आपको क्लास पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।